नमस्कार, मैं डॉक्टर हेम। चीन और पाकिस्तान के बीच क्या चल रहा है? अभी से 1-1.5 साल पहले तक तो बड़ी गर्मजोशी वाले संबंध दिखाई दे रहे थे। चीन ने पाकिस्तान की मदद की थी। CPEC प्रोजेक्ट काफ़ी धुआंधार चल रहा था और पाकिस्तान अपने विकास के सपने लिए बैठा था कि चीन उसे फिलवक्त हर आर्थिक संकट के समय उबारेगा। और सऊदी अरेबिया से जब तनातनी हुई पाकिस्तान की, तो उस वक्त चीन ने मदद भी की, कर्ज चुकाने में मदद भी की। उसके अलावा CPEC प्रोजेक्ट जो कि चाइना से लेकर के अक्रॉस पाकिस्तान की पूरी लंबाई चौड़ाई को पार करता हुआ बिल्कुल बलूचिस्तान होता हुआ जब कराची के निकट ग्वादर तक जाता है, और चाइना ने इसमें $62 बिलियन का इन्वेस्टमेंट भी किया है। हम जाने कि ये बहुत ही बड़ी रकम है और इससे पाकिस्तान जैसे किसी देश का नक्शा भी बदल सकता था। तो इस प्रोजेक्ट से पाकिस्तान को बहुत आशाएं रही होंगी कि रोज़गार बढ़ेगा और उसका व्यापार बढ़ेगा और काफ़ी बड़ा ट्रेड के क्षेत्र में भी बहुत बदलाव आएगा, और दुनिया में चाइना के साथ उसका गठजोड़ होने के कारण भारत को नियंत्रण में रखने में बड़ी आसानी होगी और भारत शायद इस प्रोजेक्ट की बदौलत डरेगा। कुछ समय तक चला भी, परिस्थितियाँ चली भी, लेकिन भारत में केंद्र में जो बदली हुई सरकार थी तो बदला हुआ रुख भी सामने आ रहा है। तो अब पहली बात तो ये है कि CPEC प्रोजेक्ट बड़ा लंबा खींचता चला जा रहा है। चाइना ने बहुत बड़ा इन्वेस्टमेंट किया है और चाइना को तुरंत फ़ायदा चाहिए होता है। काफ़ी बड़े फ़ायदे को मद्देनज़र रख कर के ही चाइना कोई इन्वेस्टमेंट कर सकता है, कोई लागत पूंजी लगा सकता है। तो उसने भी बड़े ख्वाब देखे होंगे कि CPEC प्रोजेक्ट से उसका काफ़ी बड़ा फ़ायदा होने वाला है और पाकिस्तान के माध्यम से वो इंडिया को भी एक तरह से कंट्रोल में रख सकता है। और जब अक्साई चीन का मामला होगा तो वैसी स्थिति में पाकिस्तान का खुल्लम-खुल्ला साथ होगा। तो लेकिन अभी तक चाइना को प्रॉफिट जैसी कोई चीज़ दिख नहीं रही है। ऊपर से CPEC प्रोजेक्ट बड़ा लंबा खींचता चला जा रहा है। इसके अलावा पाकिस्तान में ही इस प्रोजेक्ट का विरोध शुरू हो गया है। पख्तून हों, बलोच हों और भी बहुत सारे जो स्थानीय जो जनता है बहुत तरह से इस प्रोजेक्ट का विरोध कर रही है। तो ऐसे ही कल्पना शायद पाकिस्तान ने नहीं की थी। उसने समझा था कि कोई दमनात्मक हुकूमत है तो फिर अंदर से किसी विरोध का सवाल नहीं उठता है। इस विरोध के कारण इस प्रोजेक्ट में बाधाएं आ रही हैं। एकदम से प्रोजेक्ट जिस स्वरूप में आना था उस हिसाब से ये खटाई में पड़ता हुआ दिख रहा है। उतना ही नहीं, भारत ने भी इस प्रोजेक्ट का विरोध किया है, यह कह करके कि आप कश्मीर के मार्फत, कश्मीर से होकर के आप इस प्रोजेक्ट को कैसे ले जा सकते हैं, जबकि कश्मीर जो है वो भारत का अभिन्न अंग है। तो भारत की ओर से भी करीब 1 साल पहले ऐसा ही रुख चाइना को बता दिया गया। और जो पाकिस्तान ने बड़े सपने देखे थे वो धराशायी होते दिख रहे हैं। इसके अलावा इस प्रोजेक्ट से जो और लाभ होने थे, जो चाइना ने जो सोचा था कि इस प्रोजेक्ट के मार्फत और भी जो छोटे बड़े प्रोजेक्ट और भी बनेंगे, उन सब का तो कहीं कोई प्रश्न ही नहीं उठ रहा है और काफ़ी बड़ा पैसा इन्वेस्टमेंट में जा चुका है। खर्च भी बढ़ता जा रहा है क्योंकि बाधाएं सामने हैं। तो इन सब विरोधों के कारण चाइना में थोड़ी सी खटास दिख रही है। जो खुल करके एकदम से पाकिस्तान के साथ था, वैसा कुछ मामला ढीला पड़ता हुआ दिख रहा है। उसके अलावा चाइना की स्थिति अब ऐसी हो गई है कि वो इतना पैसा लगा करके कुछ फंसा हुआ दिखता है। वो अब और पैसा लगा करके इस प्रोजेक्ट को बढ़ाने की हालत में नहीं है, और जबकि पाकिस्तान इस आशा में है कि इस प्रोजेक्ट के मार्फत कुछ और पैसा चाइना लगाएगा। हम जाने कि पाकिस्तान की इकोनॉमी एक तरह से डिपेंडेंट इकोनॉमी है, दूसरे देशों पर निर्भर।
कौन उसको कितना पैसा दे रहा है, उसकी विदेश नीति उसी पर निर्भर करने लगती है, क्योंकि उसकी अर्थव्यवस्था ऐसी रही है जो कि काफ़ी प्रोडक्टिव नहीं कही जा सकती है। कभी अमेरिका पैसा देता है तो अमेरिका की ओर झुकाव है, सऊदी अरेबिया मदद कर रहा है तो उसकी ओर झुकाव है, चाइना मदद कर रहा है तो चाइना की नीतियों पर वो चुप्पी लगा जाता है। चाइना में कितना धार्मिक डिस्क्रिमिनेशन है उसको भी वो बर्दाश्त कर लेता है, वो बिल्कुल चुप रहता है। जबकि दूसरी जगह भारत में जहाँ की सेक्युलर माहौल है वहाँ भी उसे धार्मिक आपत्तियाँ दिखाई देती हैं। तो अब एक तरह से ऐसा नज़र आ रहा है कि चाइना जो है इस प्रोजेक्ट से कुछ ऊब चला है और उसके पैसे की रिकवरी का कहीं से कोई उपाय नहीं दिख रहा है। तो ऐसा अनुमान है कि निश्चित रूप से दोनों के रिलेशन में जो गर्मजोशी थी वो अब ठंडी पड़ रही है। वो गर्मजोशी अब पहले के मुताबिक अब कम हो रही है। फिर मिलेंगे नए वीडियो के साथ। जय हिंद, जय भारत।